ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા, ચૈતર વસાવા, ઈસુદાન ગઢવી સહિતના નેતાઓ પહોંચે છે ગાંધીનગર, કેમ કે મામલો હતો વન નેશન વન ઇલેક્શનનો અને ત્યારબાદ શું થાય છે તેની જ વાત કરવી છે। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, ગોપાલ ઇટાલિયા, પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી સહિતના નેતાઓ પહોંચ્યા હતા ગાંધીનગર, કેમ કે તેમને મળવાનું હતું આ જેપીસી કમિટીને, જે વન નેશન વન ઇલેક્શનને લઈને આ નેતાઓ છે તેમના અભિપ્રાય જાણવા ગુજરાતમાં આવ્યા છે। અને જે પ્રકારે હવે એક દેશમાં એક ચૂંટણી યોજાશે તે મામલાના સાથે કેન્દ્ર સરકાર આગળ વધી રહી છે અને ગુજરાતમાં કેવી તૈયારી છે તે જોવા માટે 39 સાંસદો આવ્યા છે અને આ ધારાસભ્યોના સાથે ઈસુદાન ગઢવીએ શું કહ્યું છે તેમને પણ સાંભળો। आज जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो पूरी टीम है वो गुजरात आई है और वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे सभी पार्टियों से सुझाव और अपने रिजर्वेशंस मांगे। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान जी और सदन के नेता चैतर वसावा जी के साथ में उपस्थित रहा। ये जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इसका कारण क्या है? तो हमें ये बताया गया कि कारण ये है कि चुनाव में खर्चा बहुत हो रहा है और चुनाव होने के कारण विकास के कार्य बाधित होते हैं। अलग अलग राज्यों में जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो डेवलपमेंटल वर्क जो है वो स्थगित हो जाता है। ये दो सबसे बड़े कारण उस बिल में भी लिखे हुए हैं जो संशोधन बिल लाया गया है। हमने ये कहा कि अगर बात चुनाव पे हो रहे खर्च की ही है तो सबसे पहले सरकार को ये डाटा श्वेत पत्र के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए कि पिछले 15 साल में किस राजनीतिक पार्टी ने किस चुनाव में कितना पैसा खर्च किया, ये पूरे देश के सामने रखना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है कि सारी पार्टियों को अपना ब्यौरा ऑडिट इलेक्शन कमीशन पे सबमिट करवाना पड़ेगा, लेकिन कई सारी पार्टियां अपना ब्यौरा देती नहीं है। तो बात चुनाव पे खर्चे की अगर हो तो सबसे ज्यादा खर्चा राजनीतिक प्रोग्राम में हो रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में हो रहा है। तो खर्चे के नाम पे इतने बड़े देश में चुनाव एक साथ करना, ये मुझे लगता है जनता के साथ नाइंसाफी है। दूसरा ये कहा गया कि डेवलपमेंटल वर्क अफेक्ट होता है चुनाव के कारण। चुनाव के कारण नहीं, रैलियों सभाएं के कारण होता है। जहां जहां प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, कैबिनेट मंत्री की, ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है, वहां सारा काम ठप करके सारा सरकारी महकमा जो है वो उस इवेंट को सक्सेस बनाने में लग जाता है। और ये जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, मुझे लगता है इससे पहले एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी कि देश में कैबिनेट मंत्री का बच्चा जिस स्कूल में जैसी शिक्षा व्यवस्था को वो पा रहा है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे को भी मिलनी चाहिए। ऐसा बिल अगर सदन में लाया जाता लोकसभा में तो हम उसका पूरे दिल से समर्थन करते। एक देश एक हेल्थ, वन नेशन वन हेल्थ कि जिस एम्स में राजनीतिक लोगों का, डिग्निटरीज का इलाज होता है, ऐसे ही अस्पतालों में अगर एक मजदूर का इलाज किया जाएगा, ऐसा अगर वन नेशन वन हेल्थ बिल लाया जाता तो हम मानते कि ये बिल के पूरे दिल से समर्थन करते। वन नेशन वन सर्विस आज क्या है, पैसे वालों को होम डिलीवरी हो रही है गवर्नमेंट सर्विसेज की और गरीब धक्का खा रहा है सरकारी दफ्तरों में। वन नेशन वन सर्विस कर देते आप कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिसकी पॉलिटिकल सिफारिश हो चाहे जिसकी ना हो, सबका काम सरकारी दफ्तरों में एक ही बार में जाने से हो जाएगा। ऐसा अगर बिल लाया जाता तो मुझे लगता है बात अच्छी थी। लेकिन अंत में मैं इतना बताऊंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात जो हो रही है, आज देश के कई सारे राज्यों में, इवन गुजरात में भी इतनी छोटी छोटी जगह पे बूथ बना हुआ है कि वहां पे 5 लोगों का ढंग के बैठने की जगह नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक ईवीएम, एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक होगा वीवीपैट। 3 मशीन लोकसभा के, 3 मशीन राज्य की चुनाव के, 3 मशीन जिला पंचायत के, 3 मशीन हो गए महानगर पालिका के। यानी कि 3 चुनाव साथ में हो गए तो 15 मशीनें रखने का कमरा कहाँ है?
देश के हजारों स्कूलों में इतने कमरे नहीं है कि जहां एक साथ सारी मशीन एक कमरे में रखी जाए, लोगों को बिठाया जाए। इसके बारे में किसी ने कोई कुछ सोचा नहीं है कि रखेंगे कहाँ, मशीन कहाँ रखेंगे, लोग कहाँ रखेंगे। एक वोट डालने के लिए 45 सेकंड का टाइम लगता है। अगर मान लो किसी आदमी को एक साथ चुनाव हो रहे, 3 वोट डालने हैं, स्थानीय निकाय में डालना है, लोकसभा में डालना है, विधानसभा में डालना है, 45 सेकंड यानी 1.5 मिनट तक एक आदमी वोट डालता रहेगा। जब एक आदमी को वोट देने के लिए 1.5 मिनट लगेगा तो सारे लोग लाइन में खड़े खड़े बोर हो जाएंगे, हो सकता है वोट दिए बिना दिए भाग जाए। कई लंबी लंबी बातें हुई है इस मीटिंग में, लेकिन मेरा ये मानना है कि राज्य का चुनाव अलग है, देश का चुनाव अलग है, राज्य का मुद्दा अलग है, देश का मुद्दा अलग है। एक साथ चुनाव के नाम पे देश के बड़े मुद्दे, राज्य के मुद्दों को दबा करके बड़े मुद्दे पे चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है। हमने इसका विरोध किया है, रिटर्न सबमिट किया कमेटी के समक्ष। हमने हमारे जो भी रिजर्वेशंस है, हमारा जो हम जिस बात पे स्टैंड करते हैं अपोज करने के लिए, वो सारी चीजें हमने लिखित रूप में कमेटी के सामने दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे और ज्यादा विचार किया जाए और इस बिल को खारिज किया जाए। આ પ્રકારના સમાચાર માટે નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.